Hello friends, Gaurav Devrari welcomes you on Gaurav Devrari classes. Today mathematics series day 13 एवरेज का हमारा टॉपिक चल रहा था। मैंने एक वीडियो बना दिया है इस पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे चेक कर लें और देख लें। उसमें मैंने एवरेज के बेसिक क्वेश्चंस कुछ कराए थे और उसके फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे। तो आज मैं कुछ और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको बहुत 2 मिनट में आप इसके बाद एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। एक ट्रिक बताऊंगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 हो जाता है, निकाली गई संख्या क्या है। ये कह रहे हैं जो 5 संख्याओं का औसत है हमारा, जो हमारी 5 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो है 18। तो 5 संख्याओं का कुल हम निकाल लेते हैं। कुल जो 5 संख्याएं हैं वो होंगी हमारा 18 गुणा 5, 90। जो हमारी वो कुल उनका योग जो होगा उन 18 संख्याओं का 90 होगा, क्योंकि जो योग होता है वो औसत गुणा उनका जितने वो है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और एक संख्या हमने उनमें से निकाल दी है। अब जो हमारा औसत होता है 16, तो नया नया कुल योग क्या हो जाएगा हमारे पास। एक संख्या हमने निकाल दी है, 16 गुणा एक संख्या निकाल दी है, तो 4 संख्या हमारे पास बचेंगी, तो 64। तो ये पूछ रहे हैं निकाली गई संख्या क्या है। हमने कौन सी संख्या उसमें से निकाली ताकि हमारा जो औसत है वो 16 हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। कौन सी संख्या हमने निकाली, ये हम कैसे निकालेंगे। तो निकाली गई संख्या हमारा हो जाएगा, निकाली गई संख्या, पहले हमारा योग 90 था, अब हमारा योग 64 हो गया है। तो निकाली गई संख्या के लिए हम 90 से 64 को माइनस कर देंगे, हमारे पास 26 आंसर आएगा। देखा आपने, देखा होगा कितनी जल्दी मैंने क्वेश्चन बना दिया है। औसत हमारे पास 18 है और एक संख्या हमने उसमें से निकाल दी है 16, सॉरी एक संख्या निकाल दी है, तो हमारा जो नया औसत है वो 16 हो गया है। लेकिन अब संख्याएं हमारे पास 4 रह जाएंगी, 4 संख्या रह जाएंगी, तो हमारा नया औसत हो जाएगा 64। तो हमने कौन सी संख्या निकाली, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले का योग था उसमें से नए योग को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 26। मतलब हमने उनमें से 26 संख्या घटाई थी, हटा दी थी, तो हमारा औसत जो है 64 आया था। देख लें आप इसको ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं अब मैं। तीस परिणामों का औसत 20 है, 30 परिणामों का औसत, 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 परिणामों का औसत 20 है, वह दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है, वह दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है, 20 परिणामों का औसत 30 है, का औसत 30 है, 30 है। सभी परिणामों का औसत क्या है, सभी परिणामों का औसत क्या है, सभी परिणामों का औसत क्या है। 30 का औसत हमें दे रखा है 20, और जो आगे के 20 है उनका दे रखा है 30, तो सभी का औसत हमें निकालना है। पहले हम ये जो 30 है इनका हम कुल निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद ये जो 20 है उनका कुल हम निकाल लेते हैं। तो 30 का जो 20 होगा हमारे पास होगा, तो कुल औसत हम यहाँ पे लिखते हैं, कुल औसत सभी का योग, फिर उसके बाद जितने वो संख्या में है वो कुल औसत क्या होगा हमारे पास, 30 गुणा जो औसत है 20 है, और जो 20 है वो 30 का है, तो 30 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बट्टे में क्या आएगा, संख्या कितनी होगी, एक तो 20 है, सॉरी 30 परिणाम है और दूसरा 20 परिणाम है, तो संख्या होगी 30 धन 20। ये हमारा कुल ऊपर आ रहा है। औसत जो होता है मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, मेरा इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लें, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। उसमें देखा आप एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुल परिणाम बट्टे परिणामों की संख्या, कुल परिणामों का योग बट्टे परिणामों की संख्या। तो 30 गुणा 20 धन 20 गुणा 30, ये हमारा कुल होगा बट्टे 50। ये 600 और ये भी 600, 600 बट्टा आएगा हमारे पास ये 50, तो 1200, 600 सॉरी 50 हमारा आंसर आया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं,
तो हमारा डिवाइड करके ये आएगा 24। तो 24 हमारा कुल 50 परिणामों का औसत हमारा 24 निकल के आ गया है। ये देखा होगा आपने कैसे मैंने ये बनाए हैं। 30 का 20 है और दूसरे 20 का 30 है। तो हमने क्या निकाला, पहले इन 30 का कुल निकाला, फिर इन 20 का कुल निकाला। 600 आया, 600 धन 600, 1200 बट्टे 50। तो हम डिवाइड करके हमारा आंसर आता है 24। देख लें आप, ये तरीका समझना आप कैसे ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 24 छात्रों का भार 35 किलोग्राम है। एक कक्षा के 24 छात्रों का भार 35 किलोग्राम है। यदि इस कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए, यदि कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो हमें इसमें निकालना है अध्यापक का भार। अध्यापक का भार क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं? 24 छात्रों का भार हमारा है, 24 छात्रों का भार 35 किलोग्राम, और अध्यापक का भार भी हमने उसमें शामिल कर दिया है। तो हमारा जो नया भार है वो 400 ग्राम बढ़ जा रहा है। हमें क्या निकालना है? उस अध्यापक का भार निकालना है। पहले हम छात्रों का कुल भार निकालते हैं। इसको अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो ये कैसे होता है, जो पुराना भार है वो 35 है, और 400 ग्राम बढ़ने के बाद जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा 35 धन 0.400 इतना किलोग्राम। ये नया भार हमारा होगा, नया भार। और पुराना भार हमारे पास है, जो पुराना जब टीचर उनमें नहीं था तो तब हमारा भार क्या था? 35 किलोग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, ये कुल पुराना भार हम नया औसत भार और पुराना औसत भार, हम पुराना कुल भाग निकालेंगे और नया कुल भाग निकालेंगे। नया जो कुल वेट है उसमें से हम पुराने कुल वेट को माइनस कर देंगे, तो हमारा अध्यापक का भार निकल जाएगा। क्योंकि पहले हमने अध्यापक को नहीं लिया था, हमने खाली बच्चों को लिया था। तो जो हमारा बच्चों का कुल भार था वो हम इससे 24 को गुणा करके निकालेंगे, क्योंकि औसत इतना है, औसत को हमेशा संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल निकलता है। पुराना भार हमारे पास निकल के आ जाएगा, इसको हम गुणा करते हैं 24 को 35 से, तो हमारे पास आता है 24 5 जा 120, 24 3 जा 72, 72 प्लस 12 84, 840 किलोग्राम हमारे पास पुराना भार निकल के आता है। और ये 35 धन 0.400 ये होगा 35.4, हम इसको लिख सकते हैं। जो नया भार है इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 35.4 गुणा, ये अब एक अध्यापक उसमें बढ़ गया है तो हम इसको कर लेते हैं 25 से गुणा। तो 25 से हम 35.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 35.4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से, तो 25 4 जा होता है 100, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125 प्लस 10 135, 25 3 जा 75 प्लस 3 88। तो 885 हमारा जो नया भार है वो निकला। नया भार हमारा 885 निकला। पहले हमारा सभी बच्चों का भार, हमने पूरी क्लास का भार जोड़ा था, 840 आ रहा था, लेकिन अब उसमें अध्यापक का भार भी हमने जोड़ दिया है, तो भार हमारा 885 हो गया पूरी कक्षा का और टीचर का। तो ये भार किसकी वजह से बढ़ा है? 885 किसकी वजह से हो रखा है? अध्यापक की वजह से। तो अध्यापक का भार क्या निकल जाएगा? अध्यापक का भार निकलेगा, अध्यापक का भार हो जाएगा
ये नए भार में से हम पुराने भार को घटा देते हैं तो हमारे पास माइनस करके आएगा 45 किलोग्राम। तो हमारा जो अध्यापक का भार था वो 45 किलोग्राम हमारा निकल के आया। देखिए वहां पे एग्जाम में इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता है, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ तो आप भी ऐसी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी एक क्रिकेट खिलाड़ी एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों की औसत रन संख्या औसत रन संख्या औसत रन संख्या 32 थी। सॉरी, ये 32 नहीं, 38.9 थी। 38.9 थी। यदि वह यदि वह यदि पहले यदि पहले छह मैचों की औसत रन संख्या 42 हो तो अंतिम चार मैचों की का औसत क्या होगा? औसत रन क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो उसका टोटल जो 10 उसने 10 मैच खेले, उन 10 मैचों का जो उसका औसत था 38.9 था, और पहले 6 मैचों का उसका जो औसत रन संख्या था वो था 42। तो अंतिम 4 मैचों का क्या था? ठीक हो गया। पहले हम उसके 10 मैचों में कुल रन निकालते हैं। 10 मैचों में कुल रन 10 मैचों में उसके कुल रन होंगे 10 मैचों में कुल रन उसके 10 मैचों में कुल रन होंगे 10 गुणे 38.9, 38.9 से हम उसको 10 को गुणा करेंगे क्योंकि 10 मैच उसने खेले हैं। तो 389 रन उसने 10 मैचों में बना रखे हैं। अब वो कह रहे हैं पहले 6 मैचों का हम निकाल लेते हैं। पहले 6 मैचों में कुल रन उसने बनाए हैं 42 औसत है, और हम 6 से इसको गुणा करेंगे क्योंकि 6 मैच उसने खेले हैं। तो ये हो जाएगा 6 2 12, 6 4 24 प्लस 1 25, 252 रन। अब ये कह रहे हैं लास्ट के 4 मैचों का पहले निकालते हैं। उसने 10 मैचों में इतने बनाए हैं, 6 मैचों में इतने बनाए हैं, तो 10 में से 6 4 मैचों में कितने रन बनाएगा? 4 मैचों में कुल रन बनाएगा। हम 10 मैचों में से अगर 6 को घटाते हैं तो हमारा निकलता है 4। 389 से हम इसको घटाते हैं 7, और ये आएगा 3, ये आएगा 1, 137। 4 मैचों में कुल रन 137 है, तो 4 मैचों में हमें औसत रन निकालना है। तो हम आसानी से कर सकते हैं। 4 मैचों में औसत रन बराबर हम निकाल सकते हैं 137 हमारा है, उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से 137 को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा औसत रन निकल जाता है 4 मैचों में। 4 3 हमारे पास आता है 12, और यहाँ पे बचेगा 1, 4 4 16 पॉइंट, फिर हमारे पास आएगा, डिवाइड करके देख लो आप लोग, 137 4 3 12, ये बचेगा 1, 4 4 16, अब 16 माइनस करो 1.0282, 0 आया 5, 34.25 उसका जो 4 मैचेस थे उसमें औसत रन आ गया। पहले के 6 मैचों में उसने 42 उसका औसत था, लेकिन लास्ट के जो 4 मैच थे उसमें उसका 34.25 रन का पर मैच का औसत आ गया। आज के लिए इतना ही काफी है। आपको आगे की वीडियोस, आगे के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।